वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो अनएक्सपेक्टेडली विंटर्स इस बार बहुत जल्दी आ चुकी हैं, ऊपर से स्टबल बर्निंग है, डस्ट पोल्यूशन है। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज के सेशन में हम 11th to 17th नवंबर वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बुकर्स प्राइज़ 2024 जो जीता है समंथा हार्वी ने, ये रही समंथा हार्वी। इनको ये प्राइज़ मिला है फॉर हर नोबल ऑर्बिटल, जिसमें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में लिखा हुआ है। देन फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक रिसेंटली इनोग्रेटेड हुई है बेंगलुरु में। देन वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 14th ऑफ नवंबर। 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 8th to 10th जैन 2025 में ऑब्जर्व किया जाएगा इन ओडिशा। देन गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज हुई है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया इन इंडोनेशिया। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। Where will the world's first high altitude para sports center be established? सो वर्ल्ड का पहला हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है? सो ये इंडिया में लेह में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। सो विद एन एम टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर विल बी सून सेटअप इन लद्दाख। सो लद्दाख एक सेपरेट यूटी है, तो वहाँ पे लेह में ये सेटअप किया जाएगा। और इसका MOU साइन हुआ है बिटवीन लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे LAHDC बोलते हैं, एंड आदित्य मेहता फाउंडेशन। सो ये हमें याद रखना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच ये साइन हुआ है। When is वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सो वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 14th ऑफ नवंबर। सो एवरी ईयर ऑन November 14th वर्ल्ड डायबिटीज डे is celebrated across the world to raise global awareness about diabetes, which is a public health challenge. So diabetes हमें पता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स, तो डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दो तरह की डायबिटीज़ हमें देखने को मिलती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। सो टाइप 1 में तो जो इंसुलिन हमारा पैनक्रियास जनरेट करता है, हम इसमें इंसुलिन जनरेट ही नहीं कर पाते अपनी बॉडी में। और टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में इंसुलिन तो हम जनरेट कर पाते अपनी बॉडी में, बट उसे यूज़ नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ हाई ब्लड शुगर लेवल्स, अनस्टेबल ब्लड शुगर लेवल्स, हम अपनी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल्स है उसको स्टेबल मेंटेन नहीं कर पा रहे। और टाइप 1 डायबिटीज़ में हम जो इंसुलिन है उसको जनरेट ही नहीं कर पा रहे हमारा पैनक्रियास। और टाइप 2 में हम उसे यूज़ नहीं कर पाते, हमारी बॉडी जनरेट करती है बट हम इस यूज़ नहीं कर पाते। सो ये डिफरेंस हमें याद रखना है। वेयर इज़ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCCC COP29 2024 being held? सो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 कहाँ हो रही है? ये बाकू अजरबैजान में हो रही है। सो ये कॉन्फ्रेंस बाकू अजरबैजान में हो रही है। November 11 से स्टार्ट हुई थी टू 22 नवंबर 2024 तक ये होगी। और इसका फोकस रहेगा ऑन फाइनेंस। जो अरब कंट्रीज़ है उन्होंने $1.1 ट्रिलियन का एनुअल टारगेट इसमें प्रपोज किया है, तो कि डेवलप्ड कंट्री से ग्रांट्स मिलेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को। बिकॉज हिस्टोरिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, चाइना है, पाकिस्तान है, इन्होंने ये कहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि USA, UK, कनाडा, इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा पोल्यूशन कर चुका है। सो इसके लिए उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज़ को सब्सिडाइज करना चाहिए, उनको ग्रांट्स देनी चाहिए कि वो भी अपने कार्बन एमिशंस को टारगेट में रख सकें। इसी के साथ साथ हमें रियो डिक्लेरेशन के बारे में पता चाहिए। सो 1992 में रियो समिट हुआ था, जहाँ पे रियो डिक्लेरेशन साइन हुई थी, और वहाँ पे 3 चीज़ें सामने आई थी। फर्स्ट इज़ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी COP हर साल होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये इस साल होगी इन बाकू अजरबैजान, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। देन UNCBD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि हर 2 साल में एक बार होती है, और इस साल ये हुई थी कैली, कोलंबिया में। एंड लास्ट इज UNCCD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो इस साल होगी रियाद, सऊदी अरेबिया में, फ्रॉम December 2 to December 13। सो ये तीनों ही रियो डिक्लेरेशन से अडॉप्ट हुई थी, UNFCCC, UNCBD एंड UNCCD, और ये इसी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में हुई है। और यूनाइटेड नेशंस जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है वो अभी चल रही है। UNCBD ऑलरेडी हो चुकी है कैली, कोलंबिया में, एंड UNCCD दिसंबर में होगी इन रियाद, सऊदी अरेबिया। सो तीनों इंपॉर्टेंट, हमें तीनों याद रखना है कि कहाँ कहाँ ये कॉन्फ्रेंसेस होगी, और इंडिया इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है।
Recently, Garuda Shakti exercise was conducted between India and which country? So Garuda Shakti exercise कौन सी countries के बीच हो रही है? Between India and Indonesia. So ये 9th edition होगा of the Joint Special Forces. So Joint Special Forces exercise Garuda Shakti between Indian Army and Indonesian Army. ये 12 नवंबर को conclude हुई थी at Mokko Passes, Chittagong in Indonesia. So ये exercise कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया में. Garuda Shakti between India and इंडोनेशिया. सो लास्ट वीक में भी हमने कुछ एक्सरसाइज डिस्कस की थी, जैसे कि ऑस्ट्र हिंद जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है, देन सी विजिल जो कि इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है जो इंडिया में हुई थी. सो एक्सरसाइजेज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इन्हें याद रखना है. Who has been appointed as the new chairman of Indian Oil Corporation? So Indian Oil Corporation इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि इसका चेयरमैन बने हैं अरविंदर सिंह साहनी. सो नए चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बने हैं अरविंदर सिंह साहनी. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इन्हें अपॉइंट करती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑन कैबिनेट, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इन्हें अपॉइंट किया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. इसी के साथ साथ हमें याद रखना है इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी का नाम, जो कि है विक्रम मिस्री, जिनका टेन्योर इंक्रीज कर दिया है टिल जुलाई 14, 2026. सो ये भी अपॉइंटमेंट याद रखनी है. इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, जिनका टेन्योर इंक्रीज करके जुलाई 14, 2026 तक कर दिया गया. Who has been awarded the Booker Prize 2024 for the Nobel Orbital based on the International Space Station? तो 2024 का बुकर प्राइज किसे मिला है? ये मिला है समंथा हार्वी को. सो समंथा हार्वी जी को ये मिला है फॉर हर नॉवल ऑर्बिटल, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बेस्ड था. सो ये ब्रिटिश राइटर हैं समंथा हार्वी, जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है फॉर फिक्शन विद ऑर्बिटल, अ वंडर फील्ड नॉवल सेट अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दैट पॉन्डर्स द ब्यूटी एंड फ्रेजिलिटी ऑफ अर्थ. सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ कैसे दिखती है, उसकी ब्यूटी क्या है, उसकी फ्रेजिलिटी क्या है, इन्होंने काफ़ी सारे नॉवेल्स को स्टडी करके ये अपना एक नॉवल लिखा है. इन विच सिटी विल द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड? सो 18th प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है? ये ऑर्गेनाइज की जाएगी इन भुवनेश्वर ओडिशा. सो भुवनेश्वर ओडिशा में 2025 में 8 to 10 जनवरी में ये कन्वेंशन की जाएगी. सो प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेलिब्रेटेड वंस इन एवरी 2 years to strengthen the engagement of the overseas Indian community with the government of India and reconnect them with their cultural roots. तो जो भी भारतीय बाहर रहते हैं, NRIs रहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया और जो बाकी बाहर की कंट्रीज़ है उनके कल्चरल सिग्निफिकेंस में. सो इसी के लिए ये बाहर के लोगों जो NRIs है, ओवरसीज़ कम्युनिटी है, उनके साथ कल्चरली कनेक्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है. और ये भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी में. और इस साल की थीम है डायस्पोरास contributions to विकसित भारत. डायस्पोरास contribution to a विकसित भारत. Which veteran filmmaker is recently honored with सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? सो कौन से वेटरन फिल्म मेकर को ऑनर किया जाएगा सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से? सो ये हैं फिलिप नॉइस. सो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होने जा रहा है इन गोवा फ्रॉम 20th to 28th नवंबर 2024. तो वहीं पे इनको ये अवार्ड दिया जाएगा 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में. सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नॉइस, जो कि ऑस्ट्रेलियन फिल्म डायरेक्टर हैं. लास्ट ईयर 54th सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था माइकल डगलस को, तो हमने उस टाइम पढ़ा था. उससे पहले 53rd मिला था कार्लोस सोरा को. सो ऐसे आप रीजनिंग किया कीजिए अपने साथ. अगर आप रीजनिंग करेंगे कि लास्ट ईयर किसको मिला है तो आपको ईजिली रिमेंबर हो जाएगा. लास्ट ईयर 54th मिला था माइकल डगलस को, उससे पहले 53rd मिला था कार्लोस सोरा को, एंड इस साल मिलेगा फिलिप नॉइस को, जो कि ऑस्ट्रेलियन फिल्म डायरेक्टर है. और ये कहाँ मिलेगा? एट 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में होने जा रहा है. द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशंस. तो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन है, कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में. ये इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने इसे रिसेंटली कमीशन किया है. सो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने इसे रिसेंटली कमीशन किया है और इसकी कैपेसिटी है 126 मेगावाट्स. सो इसकी कैपेसिटी है 126 मेगावाट्स.
वेयर वॉज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनोग्रेटेड रिसेंटली? सो पहला बोडोलैंड महोत्सव, तो जो भी सुपरलेटिव्स होते हैं, फर्स्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनोग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने न्यू दिल्ली में। सो प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 day इवेंट था ऑन सेलिब्रेटिंग बोडो कल्चर, लैंग्वेज एंड हेरिटेज। सो जो बोडो कम्युनिटी है वो फैली हुई है अराउंड असम, वेस्ट बंगाल, नेपाल एंड अदर बॉर्डर एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सो उनके लिए जो कल्चरल उनके टाइज हैं उसको बढ़ावा देना, पीस एंड यूनिटी को प्रमोट करना। और इस साल की थीम थी पीस एंड हार्मनी फॉर प्रोस्पेरस भारत। सो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था प्रवासी भारतीय दिवस की थीम विकसित भारत, और यहाँ पे है पीस एंड हार्मनी फॉर प्रोस्पेरस भारत, ताकि हमारा भारत 2047 तक विकसित हो सके, डेवलप्ड कंट्री बन सके। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स सॉरी लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी रिसेंटली डिस्कवर्ड? सो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी कहाँ रिसेंटली डिस्कवर्ड हुई है? ये डिस्कवर्ड हुई है इन सोलोमन आइलैंड्स, जो कि पैसिफिक ओशन में है, सदर्न वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये लोकेटेड है कंट्री सोलोमन आइलैंड्स, जो कि एक आर्कियोलॉजी है ऑफ नियरली 1000 आइलैंड्स। और इसकी कैपिटल है होनी आरा। सो इसकी कैपिटल हमें थोड़ा सा याद रखना है, कैपिटल है होनी आरा, और ये कहाँ लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन में। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ वुमेंस एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी 2024? सो एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी वुमेन की इंडिया में हो रही है इन स्टेट ऑफ बिहार, राजगीर। सो ये बिहार का फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट है। सो बिहार में ये पहली बार कोई इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है इन द सिटी ऑफ राजगीर। और ये कब चल रहा है? फ्रॉम November 11 to November 20 एट राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार। और इंडियन जो वुमेन हॉकी टीम है उसको लेड करिए कैप्टन सलीमा टेटे। सो कैप्टन याद रखिए, वुमेन्स इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है सलीमा टेटे। और टॉप टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसे कि चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड। सो एशिया की जो टॉप कंट्रीज़ हैं, टॉप टीम्स हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी इसका फाइनल नहीं हुआ है, November 20 तक चलेगा। जब इसका फाइनल हो जाएगा तो हम इसे दोबारा डिस्कस करेंगे, कौन इसका विनर था, सबसे ज़्यादा गोल्स किसने किए। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एजुकेशन डे? सो नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है November 11। सो November 11 को नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है इन द ऑनर ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। सो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। और उनकी फेमस कोट थी, एजुकेशन इम्पार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन दी सोसाइटी। सो अगर दिल से एजुकेशन हम इम्पार्ट करेंगे तो सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन आ सकती है। वेयर वॉज बेंगलोर्स फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनोग्रेटेड? सो बेंगलुरु का पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक कहाँ इनोग्रेट हुआ है? ये इनोग्रेट हुआ है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज में, जिसे ISEC भी कहा जाता है। सो ये रियल टाइम पॉपुलेशन एस्टिमेट्स देगा कर्नाटका और इंडिया के। हम देख सकते हैं कर्नाटका में पॉपुलेशन है 6 करोड़ समथिंग, और इंडिया की पॉपुलेशन है 144 करोड़ समथिंग। और ये जॉइंट एफर्ट है ISEC का एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो इसके जैसे टोटल 18 पॉपुलेशन क्लॉक्स को ऑल थ्रू आउट इंडिया लगाया जाएगा, जहाँ पे रियल टाइम एस्टिमेट्स दिए जाएंगे कि हमारी जनगणना कितनी है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है। और ये क्लॉक अपडेट करता है कर्नाटका की पॉपुलेशन को एवरी 1 minute 10 seconds और इंडिया की एवरी 2 seconds। सो हम देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है फॉर इंडिया। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीकली करंट अफेयर सेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट योर फीडबैक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।